Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 6th, Science. So students, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 69 तक कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 70 से. और पेज नंबर 69 में हमने लास्ट जो है वो स्केलेटन के बारे में पढ़ा था. जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी का क्या बनाती है, फ्रेमवर्क करती है. ओके, तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. और जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन. हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ह्यूमन का ही स्केलेटन है. हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी. कि कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ये डिफरेंट टाइप की बोन्स हैं. वी कैन हैव सम आइडियाज़ अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम. One way we could know this shape better would be to look at X-ray image of the human body. कि मोस्टली अगर हमें शेप और साइज़ का पता है कि ह्यूमन्स की जो शेप और साइज़ ऐसी होती हैं, इतनी बोन्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ह्यूमन का ही स्केलेटन है. और मोस्टली आप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो आपके घर में भी कभी किसी का एक्सरे हुआ होगा तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ह्यूमंस के कौन से पार्ट की एक्सरे है. ओके, एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी. डिड यू और anyone in your family ever have x-ray of any part of your body taken? Sometime when we are hurt or have an accident, doctor use x-ray image to find out about any problem injured that might have happens to the bone. The x-ray show the shape of the bones in our बॉडी. कि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे लग जाती है या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे जो डैमेज पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर हमारे क्या करवाता है, एक्सरे. और उसी के थ्रू उसकी अगर शेप और साइज़ में हमारे बोन में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो है वो उससे मेज़र करता है कि हमें क्या प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है. फील द बोन इन योर फोर आर्म्स, अपर आर्म्स, लोअर लेग्स and upper legs. Try to find out number of bones in each part. कि आपको क्या करना है, आपकी जो फोर आर्म्स है या फिर अपर आर्म्स है और लोअर लेग और अपर लेग को टच करके फील करना है कि इसके अंदर कितनी बोन्स जो है वो प्रेजेंट हैं. ओके, Similarly, feel the bones of your ankles and knees joint to compare the X-ray image. और आपको क्या करना है, आपकी नी और जो आपकी एंकल है उसको भी टच करके देखना है कि इसकी जो शेप और साइज़ है वो कैसी, और फिर एक्सरे से इसको मैच करना है. बेंड योर फिंगर. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. कि आपको क्या करना है, अपने फिंगर को बेंड करना है. और क्या आप उसको बेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिक्स्ड जॉइंट में मूवमेंट जो है वो एक तरफ ही होता है, दूसरी साइड में नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है. हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव. और आपकी जो मिडिल फिंगर है उसके अंदर कितनी बोन्स हैं. फील द बैक योर पाम. इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स. इजंट इट. इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल. और आपकी जो रिस्ट होती है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड कार्पल्स. ओके, और हमारी जो रिस्ट होती है वो बहुत सारी बोन से मिलके बनी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन. अगर हमारी जो ये जो रिस्ट की जो इतनी सारी बोन्स है अगर सिंगल होती तो क्या होता, मोस्टली अगर सिंगल होती तो हमारा जो हैंड है, हमारी जो रिस्ट है वो फोल्ड
नहीं होती है और हम जैसे चाहते वैसे नहीं होते। हमारा जो हाथ है वो ओनली फॉर स्ट्रेट रहता। अगर स्ट्रेट रहता तो हम कुछ भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ एंड hold it for a little while. Feel your chest bones and the backbone by a gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs bones of the chest। कि आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी और अपनी जो चेस्ट है उसको फील करना है, जेंटली उसको प्रेस करना है। आप क्या देखो कि जो आपकी चेस्ट है वहाँ पे बहुत सारी आपको बोन्स जो है वो फील होगी, जस्ट लाइक आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये जो रिब केज है उसके अंदर एज पॉसिबल ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ what feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bones and a backbone together to form a box. This is called the rib cage। कि आपने देखा होगा जो जब आप उसको फील करते हो आपके चेस्ट को, तो आपको लगा होगा छोटी छोटी बोन्स जो है वो हमारी जो हार्ट है उसके चारों तरफ ढकी हुई होती हैं। ओके, और जो हमारी जो बैकबोन है उससे जॉइंट रहती हैं। ओके, और इसी तरह का एक केज बनाती है यानी पिंजरा बनाती है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि रिब से जुड़ी होती है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। और हमारे हर एक साइड में 12 पेयर्स में क्या होती हैं, 12 जो है वो रिब्स होती हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी विल प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। और हमारी बॉडी के जो छोटे पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उनको कौन, और छोटे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, लंग्स एंड आवर हार्ट, और उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा रिब केज। ओके, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आपको अपनी नी को टच करना है, सॉरी अपने टोज को टच करना है अपनी नी को विदाउट बेंड किए। ओके, नी को बेंड नहीं करना है और सीधा टच करना है। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़, अगर किसी की जो बैकबोन है वो अगर फ्लेक्सिबल है तो हम टोज़ को टच कर सकते हैं, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम हमारे टोज़ को टच नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज बैकबोन। और जैसे ही हम टोज़ को टच करते हैं तो हमारी बैकबोन में काफ़ी हमें पेन होता है। इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल, और आपकी फ्रेंड की बैकबोन को टच करके देखना है कि आप क्या फील करते हो। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रे। और जब आप अपनी फ्रेंड की बैकबोन को टच करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो बैकबोन है वो छोटी छोटी बहुत सारी बोन से मिलके बना है, और उन छोटी छोटी बोन्स को हम क्या मैनी बोन्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे। ओके, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। और इस बैकबोन के अंदर कितनी वर्टिब्रेट होती हैं, 33। द रिब्स केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। और जो हमारी जो रिब केज होता है वो इन वर्टिब्रेट से जुड़ा हुआ होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन्स विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। मेक योर फ्रेंड स्टैंड with both hands, press the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulder are। कि जब आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि आपके क्या वो खड़ा होकर अपने हैंड्स को प्रेस करें तो आपको लगेगा कि जो शोल्डर के पास में आपको दो बोन्स जो है वो फील होगी।
दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, और उनको हम क्या बोलते हैं, उन बोन्स को हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.33 8.30 sorry observe figure 8.13 carefully. This structure is made of pelvic bones. ये जो आपको फिगर 8.13 में दिख रही है वो कौन सी बोन है, pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach, और ये जो होती है वो स्टमक के बिलो, इसके नीचे स्टमक होता है. दिस इज पार्ट ऑफ सिट ऑन, और उसी के ऊपर आप बैठते हो. ओके, पेल्विक बोन्स जो है वो हमारे सिटअप में हेल्प करती हैं. द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर. जो स्कल होता है वो हमारे बहुत सारी बोन से मिलके बनता है. फिगर 8.14 में आप जैसे देख रहे हो वैसा ये क्या है, हमारा स्कल है. अब स्कल it enclosed the protector, a very important part of our body, the brain. और इस स्कल के अंदर हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंक्लोज्ड होता है, और वो पार्ट कौन सा है, ब्रेन, अवर ब्रेन. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ अवर स्केलेटन. There are some additional part of skeleton that are not as hard as bone and which can be bent. These are called cartilage. Okay, कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसी भी बोन्स होती हैं जो क्या होती हैं कि बोन्स के जैसे वो हार्ड मटेरियल नहीं होता है, काफ़ी हल्का सा सॉफ्ट होता है, और बोन्स के जैसे हार्ड भी नहीं होता कि वो जैसे बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते लेकिन उसको बेंड कर सकते हैं, और इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं कार्टिलेज. ओके, फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड्स बोन पार्ट्स दैट कैन बी बेंड. कि जब आप अपने ईयर को फील करते हो तो आप देखोगे कि हल्का सा हार्ड स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो बेंड हो सकता है. दे डू नॉट सीम्स टू एनी बोन्स हियर, कि क्या वहाँ पे कोई बोन्स नहीं होती. इजंट इट, ऐसा होता है क्या. Do you notice anything different between the earlobes and the portions above it as you press them between your finger? और आप क्या करते हैं, आपके जो ईयर लोब्स है उसको इजीली आप बेंड कर सकते हैं. You feel sometime the upper part of ear that is not as soft as ear lobes but not as hard as the bone, isn't it. कि आपके ईयर लोब में आप अपर पार्ट देखोगे तो हल्का सा हार्ड होता है, लेकिन जो लोअर पार्ट है, ईयर का जो अपर पार्ट है वो थोड़ा हल्का सा हार्ड होता है. और ईयर लोब्स जो होता है जैसे 8.16 में आपको दिख रहा है ईयर लोब, तो वो कैसा है, हल्का सा सॉफ्ट है. और जो 8.15 है अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज, और अपर पार्ट जो है ईयर का उसके पास में क्या होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो हल्का सा हार्ड होता है. दिस कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, और कार्टिलेज जो होती है वो हमारी बॉडी से जॉइंट होती हैं. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट एंड कार्टिलेज. यू कुड फील बेंड एंड मूव many of them. Draw a near figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bone in our body and about joint that help us move in different way. What makes the bones move the way they do? Let us find out. Make a fist with one hand. Bend your arms at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any change in your upper arms? Touch it with the other hand. Do you observe the swollen region is upper arms. This is muscles. आपको क्या करना है, अपने रिस्ट को, अपने हैंड्स को फोल्ड करना है. आप देखोगे जो आर्म्स का जो पार्ट है वो हल्का सा, जैसे आपको फिगर ए में दिख रहा है कि हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपको उसको रिलैक्स कर देते हो तो वो वापस नॉर्मल साइज में
आ जाता है। और उसी फूले हुए पार्ट्स को जब आप टच करोगे तो आपको मसल्स जो है वो फील होगी और वो आपकी बॉडी की मसल्स होती हैं। द मसल्स ब्लेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ, कि जैसे ही आप मसल्स हाथ को सीधा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ओके, और उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाती है, इसलिए वो फूल जाता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोर्शन। व्हाट हैपन टू द मसल्स, कि मसल्स के साथ में ऐसा क्या होता है। इट इज़ अ स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग्स व्हेन यू वॉक टू रन, कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी लेग्स में भी होता है जब आप तेज दौड़ते हो। व्हेन contracted the muscles becomes shorter, stiffer and thicker, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो स्टिफर और थिकर हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन्स, और ये बोन्स को पुल करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, और मसल जो होती है वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन्स ऑफ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल्स ऑफ द पेयर relaxed. The move of the bone in the opposite direction. The relaxed muscles contract to pull the bones toward its original position. कि ये जो मसल्स है वो टुगेदर वर्क करती है पेयर में, तो एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होती है और बोन्स को रिलैक्स करती हैं, ओके, पुल अप करती हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाती हैं। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, और जब फर्स्ट जो आपकी मसल्स है अगर पुल होगी रिलैक्स पोजीशन में तो वो उसको पुश नहीं करती हैं। थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन्स। फिगर 8.17 आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर टू मूवमेंट, कि क्या जो मसल्स और बोन्स जो है वो दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जरूरी है क्या। हाउ डू अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स में कैसा होता है। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, कि सारे जो एनिमल्स हैं सबकी बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल। Let us study the manner of the movement that is the gait of small animal, कि जो स्नेल है या फिर अर्थवर्म है उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है। तो गेट ऑफ एनिमल, फर्स्ट है अर्थवर्म, एक्टिविटी 5। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन द पीस ऑफ blotting and a filter paper. Observe the movement, then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement now. It's different from that on paper. In which of the above two surfaces do you found that earthworm is able to move easily? The movement of the body of an earthworm is made of many rings joined ends to ends, and earthworm does not have bones, कि अर्थवर्म की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी रिंग जैसी बनी होती है और अर्थवर्म के अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विथ हेल्प टू एक्सट्रेट द शॉर्टन द बॉडी, और अर्थवर्म के पास में क्या होती है, मसल्स होती है जो उसकी बॉडी को शॉर्टर करता है, क्योंकि ये जो अर्थवर्म है कैसे चलता है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो पहले जो ब्लॉटिंग पेपर है या फिल्टर पेपर है उसके ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो पहले क्या होता है, सिकुड़ जाता है, फिर वापस फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू उसकी मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट extends to front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then the fixed that front end relax
relaxes the rear end. It is the shorten the body and pull the rear ends forward. It makes to move forward by a small distance. Repeating such muscles expansion and contraction, the earthworm can move throughout soil. Its body secrete a सिलिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जब ये मूवमेंट करता है तो बॉडी से एक जो लिक्विड है वो रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सिलिमी, और वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स्ड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में इसका जो बॉडी पार्ट है वो कैसे मूव करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रोजेक्टिंग आउट द ब्रिस्टल्स आर अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मसल्स, और ये जो ब्रिस्टल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंड द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और जो ब्रिस्टल्स होती है वो ग्राउंड में उसको ग्रिप में हेल्प करती हैं, और उसकी जो ग्रिप को गुड करने का काम जो करती है वो ब्रिस्टल्स करती है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रूआउट द सॉइल, और अर्थवर्म जो है वो सॉइल को खा के सॉइल के अंदर जो भी उसका जो भी फूड होता है उसको खा के वापस एक्सक्रीट कर देती हैं। इट्स बॉडी देन थ्रॉट अवे द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट्स ईट, और वापस जो है वो जो बॉडी के अंदर उस डाइजेस्ट पार्ट नहीं होता उसको वापस एक्सक्रीट कर देती हैं। दिस एक्टिविटी एज अर्थवर्म मेक्स द सॉइल आर यूजफुल फॉर द प्लांट, और जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है वो क्या होता है? मोस्टली मैन्यूर होती हैं, और इसी एक्टिविटी के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो अर्थवर्म होता है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। फिर नेक्स्ट है स्नेल। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट्स कैरिड ऑन इट्स बैक, और आपने कभी देखा है कि इसकी जो बैक के ऊपर, जैसे फिगर में आपको 8.19 में दिख रहा है कि इसकी बैक के ऊपर राउंडेड पोर्शन होता है। दिस इज कॉल्ड द शेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? शेल। ओके, नाम क्या है? स्नेल, और इसकी जो बैक के ऊपर राउंडेड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं शेल। ओके, एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन का नहीं बना हुआ होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड बोन डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो शेल होता है वो सिंगल यूनिट का होता है, लेकिन मूवमेंट के अंदर वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी अ ड्रैग्ड अलोंग। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट and watch it. When the starting movement, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. A thick structure and head of the snail may come out and opening in the shell. The thick structure is its foot, made up of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The way motion of the foot can be seen. It is the movement of the snail slow or fast as compared to an earthworm. कि ये earthworm की जो मूवमेंट है वो या स्पीड जो है वो स्नेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है या कम। तो मोस्टली जो स्नेल जो है वो क्या करती है, उसकी जो फुट होते हैं उनके थ्रू मूवमेंट होता है। चलती स्नेल अर्थवर्म के जैसे ही है, उनकी जो मूवमेंट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसी के थ्रू उसकी मूवमेंट होती है। फिर नेक्स्ट है कॉकरोच। Activity 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। फिगर 8.20, कॉकरोच वॉक
एंड क्लिम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो होता है वो चल भी सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, क्लिम यानी उड़ भी सकता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, और कॉकरोच के पास में 3 पेयर होते हैं लेग्स के। दे हेल्प इन वॉकिंग, जो उसको चलने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन, उसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, हार्ड स्केलेटन की बनी होती हैं। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और वो स्केलेटन जो नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है और वो उसकी पिरामिड्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड, कि कॉकरोच के हेड के पीछे की साइड में 2 पेयर जो है वो विंग्स भी होते हैं। द कॉकरोच हैव अ डिस्टिंक्ट मसल्स दोज near the legs movement that legs for a walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies, कि चलने के टाइम तो लेग्स यूज़ करता है, लेकिन जब फ्लाई करना होता है तो विंग्स का यूज़ करता है कॉकरोच। नाउ नेक्स्ट है बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर, कि बहुत से बर्ड्स जैसे डक है या फिर स्वान है तो वो क्या करता है, वाटर के अंदर स्विम कर सकता है, वो फ्लाई नहीं कर सकते, हल्की सी फ्लाई करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर अ वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के स्पेशल फीचर्स की वजह से। देयर बोन्स आर अ हॉलो एंड लाइट, और उसकी जो बोन्स होती है बर्ड्स की वो कैसी होती है, खोखली और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर अ टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड अ पैचिंग। द बोन पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर अ मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और उसकी जो 4 लिम्स होते हैं वो किसके अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स के अंदर। जैसे कि आपको जो और हिंड लिम्स जो है वो पैर होते हैं, लेकिन आगे के जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं बर्ड्स में। द शोल्डर बोन्स आर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू अ होल्ड मसल्स टू अ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू अ मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और ये जो शोल्डर बोन्स होती है वो क्या करती है, उसको 4 लिम्स को अप्स एंड डाउन में हेल्प करती है, और विंग्स के अप्स एंड डाउन की वजह से ही वो फ्लाई कर सकते हैं यानी उड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फिश। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। फिगर 8.22, डिड यू गो इनटू द वाटर इजीली। आपको क्या करना है, एक पेपर बोट बनानी है और उसके नैरो पॉइंटेड रखना है आगे से, और फिर उसको पानी के अंदर तैरने के लिए रखना है, तो क्या वो इजीली मूव कर सकती है। ना होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, और आपको क्या करना है, ब्रॉड साइड के ऊपर पुश करना है, फिर देखना है कि वो इजीली तैर सकती है। जैसे फिगर 8.2 का 2 के बी में दे रखा है कि प्लेइंग विथ बोट दे रखा है ना, उसमें आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, कि जैसे नॉर्मल रखेंगे तो वो तैरेगी नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो तैरने लगती है बोट। ओके, तो जस्ट लाइक फिश, और इनके अंदर भी ऐसे ही होता है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज somewhat like a fish. The head and tail of the fish are smaller than the modified portion of the body. The body tapser at the both end. This body shape is called a streamlines. Okay, और उनकी जो बॉडी की जो स्पेशल शेप है उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्स। ओके, द शेप इज सच एज
such that water can flow around easily and allow to a fish to movement in water। और इस तरह की शेप जो है वो उनको पानी में तैरने के लिए भी अलाउ करती हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक्स टू अ फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व ऑन अ साइड एंड द टिल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड। ओके, और आगे का पार्ट जो होता है उसको तैरने में हेल्प करता है, और पीछे की जो पूंछ का जो पार्ट होता है मछली में वो उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाता है। यानी जब जैसे ही गाड़ी को हम टर्न करते हैं तो वैसे ही मछली को अगर टर्न करता है तो वो अपनी पूंछ के थ्रू टर्न होती हैं। ओके, द फिश फॉर्म अ कर्व्ड एज शो इन फिगर 8.24। जैसे कि आपको 8.24 में दिख रहा है कि इसकी जो मूवमेंट में कैसे हेल्प होती है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ये मूव करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल cover to the other side. This makes to a jerk and pushes the body forward। और जैसे झटके से वो पूंछ को एक साइड में करके आगे पुश होती है और जिससे बॉडी जो है वो फॉरवर्ड साइड में मूव होती हैं। अ सीरीज ऑफ सच जैक मेक द फिश स्विम अहेड। और ये उसको आगे की तरफ तैरने में हेल्प करते हैं। दिस इज हेल्प बाय अ फिन्स टू द टेल। और ये जो उसके जो फिन्स है, फिन्स और टेल जो है वो मछली के तैरने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन while swimming। Did you ever notice that underwater diver wear fins like a flipper on their feet? They help move easily in water। और जो फिन्स है वो इजीली वाटर के अंदर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ डू स्नैक मूव, कि सांप जो है वो कैसे चलते हैं, उनके अंदर सांप के अंदर कैसे मूवमेंट होता है। हैव यू सीन अ स्नैक लेटर, डज इट मूव स्ट्रेट। आपने कभी सांप को चलते हुए देखा है, क्या वो सीधे चलता है। स्नैक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। और स्नैक के पास में बहुत बड़ी बैकबोन होती हैं। दे हैव मैनी टिन मसल्स। और उसके पास में बहुत टिन मसल्स होती हैं। दे आर अ कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एवर थॉट दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स ऑल्सो इंट्रोकनेक्ट द बैकबोन। और मसल जो होती है वो इंट्रोकनेक्टेड होती हैं बैकबोन से। रिब्स एंड स्किन, द snake's body curved into many loops. Each loops of the snake gave it a forward push by a pressing against the ground. Since it's a long body makes many loops and each loops give it this push. The snake move forward very fast। और स्नैक जो है होता है वो आगे की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट होती है एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। और सांप जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। हमने क्या पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप की जो बोन्स और मसल्स जो है वो मूवमेंट में हर एनिमल के हेल्प करती हैं। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर स्नैक्स अबाउट डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। की पहेली और बूजो के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मूवमेंट अलग अलग एनिमल में अलग अलग कैसे होता है। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी unanswered questions buzzing in your mind। The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Grant of Animals asked himself this question: why do different animals have two body parts that they do have to? How do these body parts help animal to move the way they do?
what are the similarities and differences in this body part between different animal? How many body parts are needed by different animal for moving from place to place? Why two legs of humans and four for cow and buffaloes? Many animals seems to having an even number of legs. Why is being for our legs different front from that our arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answers throughout our activity in this chapter, and we need to look for many more आंसर्स कि हम इन बहुत सारी एक्टिविटी हमने करी कि हमारे क्यों 4 लेग्स होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो इस पूरी चैप्टर में हमने क्लियर किया कि हमारे जो माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे कि हमने उनको जस्टिफाई किया कि कैसे जो है वो सांप के अंदर मूवमेंट होती हैं, या फिर फिश के अंदर मूवमेंट होती है, या फिर हम ह्यूमंस के अंदर मूवमेंट होती हैं, या फिर एनिमल्स के अंदर। ओके, योगा फॉर बेटर हेल्थ, कि योगा जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है। योगा इज़ अ इनविजिबल गिफ्ट फॉर एशियंट इंडियन ट्रेडिशनल। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो यूनाइटेड नेशन है, जो उन्होंने 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे जो है वो डिक्लेयर किया है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, it helps in keeping the backbone erect, enabling you to sit straight and not slouch. Many posture in yoga required you lift your own weight, which help in making the bones strong and help toward of osteoporosis. It also help in relieving joint pain, which is mostly observed in elderly people. It turns all muscles in the body and keeps them activity. It keeps the hearts healthy and makes it work more efficiently. Certain yoga posture should be performed under the supervision of a trained पर्सन, कि हमें योगा जो है अकेले में नहीं करनी चाहिए, ट्रेन पर्सन के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होती हैं। इसलिए हर चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, और योगा से हम फिट एंड फाइन और हेल्दी रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो इनके आंसर्स की PDF में आपको इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।